नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का खास स्वागत है आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं आपके 5वें सेमेस्टर के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स को लेकर के। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग आपके सैलरी चैप्टर को शुरू कर चुके थे और आई थिंक 6 वीडियो सैलरी के ऊपर आ चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने 6 के 6 पार्ट अच्छे से लगा लिए होंगे। ये हमारा उससे अगला पार्ट रहेगा, हो सकता है 5वां पार्ट हो, तो आप लोग मेक श्योर करके इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपके एचआरए वाले सेक्शन को उठाया था, किस तरीके से टैक्सेबल एचआरए को कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से हाउस रेंट अलाउंस के अंदर आपको जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है उसको माइनस करना होता है। इन तमाम मुद्दों पर डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। एक डिफरेंट टाइप की न्यूमेरिकल आज हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की मालूमात हासिल करेंगे। मैं उम्मीद करके चलता हूं आप सभी मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे। और अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो की अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे और मैंने बताया था सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A एंड द रूल 2 क्या कहता है कि किस तरीके से टोटल एचआरए कैलकुलेट करना है। उस टोटल एचआरए के अंदर से हमें माइनस करना है एग्जम्पशन, जो हमें एक तरीके से रिलैक्सेशन दिया जाता है अगर हम अपना ओल्ड रेजिमे ऑप्ट करते हैं अपने टैक्स को पे करते टाइम। तो आज की वीडियो में देखिए एक डिफरेंट टाइप की न्यूमेरिकल को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था। अगर आप लोग टैक्सेबल एचआरए निकालना चाहते हैं तो उस केस में जो आपको एग्जम्पशन देखने को मिलता है, जो रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जो एक तरीके से छूट देखने को मिलती है, वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग आती है, वो आपके सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 के अकॉर्डिंग आती है। इस मुद्दे पर हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने बताया था अगर आप लोग न्यू रिजीमे के साथ टैक्स अपना पे करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का एग्जम्पशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप लोग ओल्ड रेजिमे का इस्तेमाल करते हैं इन दैट पर्टिकुलर केस आपको एग्जम्पशन देखने को मिलता है। उसके बाद मैंने बताया था अगर आप लोग टैक्सेबल एचआरए निकालना चाहते हैं तो आपको एचआरए जो टोटल दिया गया है उसके अंदर से हमें लिस्ट वैल्यू माइनस करनी है। लिस्ट वैल्यू कहां से आती है? इन 3 स्टेप से आती है। आपको टोटल रिसीव्ड को कैलकुलेट करना है, तो आपको रेंट कितना पे किया है उसके अंदर से 10% सैलरी निकाल देनी है और 40% और 50% सैलरी का आपको लेना है। इन तीनों के अंदर से जो लिस्ट वैल्यू आती है वो हम अपने एचआरए के अंदर से माइनस कर देते हैं। अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे सैलरी का क्या मतलब है। ध्यान रखिएगा, सैलरी का मतलब है आपको बेसिक सैलरी, उसके अंदर डियरेंस अलाउंस, रिटायरमेंट वाला पोर्शन ऐड करना है, प्लस में कमीशन ऐड करना है। तीनों को ऐड कर देंगे तो आपकी सैलरी निकल आती है। अगर आप लोग 40 और 50% के अंदर कंफ्यूज है तो मैंने बताया था अगर आप लोग मेट्रो सिटीज से बिलोंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और आपका कोलकाता, ये 4 ऐसी सिटीज हैं जिनको मेट्रो सिटीज की कैटेगरी के अंदर डाला गया है। तो आपको अपनी सैलरी का कितना परसेंट कैलकुलेट करना है? 50% कैलकुलेट करना है। इसके अलावा अगर आप लोग किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं, नॉन मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपके अपनी सैलरी का 40% लेके चलना है। इसके ऊपर हम लोगों ने बेस्ड काफी न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस किया था। अभी तक हमने क्या देखा? कोई चेंज नहीं है, डायरेक्ट एज इट इज है। पूरी साल का हम लोगों ने एचआरए कैलकुलेट करना सीखा। इसके बाद हमने देखा अगर आपका एक फैक्टर चेंज हो जाता है तो उस केस में क्या करना होता है। आज हम देखेंगे अगर आपके 2 बार चेंजेस आ जाते हैं, 2 फैक्टर बदल जाते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना होता है। ये आपकी एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कितने फैक्टर चेंज हो रहे हैं साफ साफ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। हमारे पास 2 फैक्टर चेंज होंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, हमें कैलकुलेट करना है इनकम टैक्स। अगर आप लोग असेसमेंट ईयर की बात करते हैं तो 25-26, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं ना तो आपका असेसमेंट ईयर कितना है? 25-26 है। और अगर आपको मैं कहूं कि यहाँ पे असेसमेंट ईयर अगर आपका 25-26 है तो आपका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? आपका 2024 और 25, माने इस साल के लिए हमें क्या निकालना है? आपका एचआरए कैलकुलेट करना है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है जो भी आपका मिस्टर एक्स है उसकी सैलरी 60 रुपए प्रति महीना है, आपको ये ध्यान रखना है। और उसको एंटाइटल्ड किया गया है डियरेंस अलाउंस, डीए कितना है? इस बेसिक सैलरी का 20%। और उसका अगर आप लोग जो आपका आंसर आया उसका 70% आपका कहां पे चला जाएगा? वो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर चला जाएगा। अगर आप
सभी को याद हो तो पीछे मैंने बताया था सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो डीए आप लोग लेके चलेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पोर्शन। क्लियर है? आगे देखिए एचआरए कितना दिया हुआ है आपको, 30,000 रुपए पर मंथ एचआरए दिया हुआ है। क्लियर? तो बहुत बेसिक बेसिक बातें आपको समझ में आई। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। विद इफेक्ट फ्रॉम द 1/1/2025, ये आपका पहला चेंज है। 1 जनवरी 2025 से यहाँ पे सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। कितना इंक्रीमेंट हुआ है? सैलरी आपकी 10,000 बढ़ गई है। पहले सैलरी कितनी थी आपकी? 60,000 थी। अब सैलरी कितनी है आपकी? 10,000 बढ़ के 70,000 हो जाएगी। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में देना। और यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर कितना है, 2024-25 है। ही हैज रिसीव्ड एरियर्स, एरियर्स की बात करते हैं, कितना है? 80,000 है। इसके अंदर एचआरए का कोई रोल नहीं है। एक्स वाज स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स टिल 31/10/2024। ये दूसरा चेंज आ गया माय डियर फ्रेंड्स। वो जो आपका मिस्टर एक्स है वो 31 अक्टूबर 2024 तक किसके साथ रहता था? अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। तो 31 अक्टूबर तक आपको उसने कोई टैक्स नहीं पे किया, उसके बाद उसने टैक्स पे करना शुरू किया। जैसे ही जनवरी लगा उसका इंक्रीमेंट हो गया। तो दो टोटल कितने फैक्टर चेंज हुए? 2 फैक्टर। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि किस, अच्छा यहाँ पे अकोमोडेशन भी है, माने कितना रेंट पे करता है? 25,000 रुपए पे करता है। तो आपको कैलकुलेट करना है उसकी सैलरी कितनी होगी, एग्जम्प्टेड एचआरए कितना होगा। इस तरीके के सवाल ओल्ड रेजिमे से न्यू रेजिमे से आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका कंक्लूजन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2 बार चेंजेज हुए हैं, तो अगर आप लोग इन 2 चेंजेस को अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं आपके किसकी बात हो रही है, यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। और प्रीवियस ईयर मतलब आपका क्या दिया हुआ है? 2024-25 दिया हुआ है। क्लियर? इसके दरमियान आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे आपका प्रीवियस ईयर कब से शुरू होता है, तो आपका 1/4/2025 से आपका प्रीवियस ईयर शुरू होता है। पहला चेंज उसका आया 31 अक्टूबर 2024 तक, माने आप लोग क्या लिख देंगे 21/10/2024 तक आया है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा उसके बाद क्या हुआ है आपका 1/11/2024 से लेके उसने रेंट पे करना शुरू किया है। और कब तक पे किया है उसने? 1 जनवरी तक। माने आपका दूसरा चेंजेस कब से आया है? दूसरा चेंजेस आपका आया है 1/11/2024 से लेकर के उसने कब तक रेंट पे किया है? 31/12/2024 तक। और उसके बाद फिर उसका इंक्रीमेंट लग गया है 1/1/2025 से उसका इंक्रीमेंट लगा है। साल कब खत्म होगा आपका? 31/3/2025। क्लियर है? तो ये 3 टाइम पीरियड आपके सामने है, 3 चेंजेस है जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका अक्टूबर तक यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, मतलब नो चेंजेस, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। और नो चेंजेस का मतलब आप लोग मान के चल सकते हैं यहाँ पे क्या था? नो रेंट वाली सिचुएशन थी। जब उसने रेंट पे नहीं किया ना तो ऑब्वियस सी बात है इसको कोई एग्जम्पशन यहाँ पे एग्जम्प्टेड देखने को नहीं मिलेगा, एग्जम्पशन इसको एचआरए पे नहीं मिलेगा। माने इस टाइम पीरियड के लिए आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग 11वें और 12वें महीने की बात करते हैं तो टोटल आपके पास कितना महीना बचता है? 2 महीना बनता है। और इस 2 महीने के दरमियान क्या हुआ? इस 2 महीने के दरमियान अगर आप सभी ने नोटिस किया हो तो उसका सैलरी नहीं बढ़ा, इसने रेंट पे करना शुरू किया। कितना? आपका 25,000 रुपया प्रति महीना। माने उसने रेंट पे करना शुरू किया। याद रखिएगा क्या पे करना शुरू किया है? उसने रेंट पे करना शुरू किया है। और ये जो टाइम पीरियड है 3 महीने का बनता है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। और इस 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उसकी सैलरी बढ़ गई है, माने सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है। क्लियर? तो कुछ चीजें हैं, सैलरी इंक्रीज हो गई है। तो ये 3 टाइम पीरियड बनते हैं। पहले टाइम पीरियड के लिए हमें कैलकुलेशन करनी नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेंट ही पे नहीं किया है। और पहले टाइम पीरियड कितना बना हुआ है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आई थिंक आपका 9 महीने बना हुआ है। ठीक है? तो पहला कितना है? 9 महीने का टाइम पीरियड है। फिर आपका 2 महीने का टाइम पीरियड है। फिर आपका 3 महीने का टाइम पीरियड है। आपको निकालना है एग्जैक्टली एचआरए कितना टैक्सेबल होगा। और एचआरए टैक्सेबल निकालने के लिए मैंने बताया था 3 बेसिक फंडामेंटल को कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं यहाँ पे एक्चुअल रिसीव्ड कितना हुआ है। ठीक है? तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे यहाँ पे एक्चुअल रिसीव्ड कितना हुआ है। मैं दोनों टाइम पीरियड की वैल्यूज है ऊपर लिख देता हूं। पहला टाइम कितना है? 2 महीने वाला है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका 2 महीने के लिए है
फिर आपका 3 महीने के लिए है, ताकि आप लोग इजीली इन दोनों कैलकुलेशंस को यहाँ पे कर पाए। ठीक है, तो पहला टाइम पीरियड 2 महीने के लिए और दूसरा टाइम पीरियड कितना है आपका 3 महीने के लिए है। क्लियर? तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। अगर आप लोग एक्चुअल रिसीव्ड की बात करते हैं तो कितना हमें एचआरए मिलता था, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें मिलता था आपका 30,000 रुपए पर महीना, माने 30,000 रुपए एचआरए मिलता था। एचआरए के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। और कितने महीने की बात है यहाँ पे? 2 महीने की बात है। तो एचआरए रिसीव कितना हुआ? 30 दूनी 60 हो जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे 3 महीने के लिए 30 या 90 हो जाएगा, माने कितना रुपए है आपका? 90,000। तो यहाँ पे एक्चुअल रिसीव्ड कितना हुआ है? आप 3 महीने के दरमियान 90,000 रिसीव हुआ है, 2 महीने के दरमियान आपका 60,000 रिसीव हुआ है। इसके बाद क्या बताया था? मैंने बताया था आपने जितना रेंट पे किया है वो ले लीजिए। एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हमें क्या करना है? हमने जो रेंट पे किया है, माने जो आपने रेंट पे किया है उसको ले लीजिए और उसके अंदर से 10% आपको क्या माइनस कर देना है? सैलरी माइनस कर देना है। और सैलरी का कैलकुलेशन करना मैंने आपको सिखाया था, एक बार कैलकुलेटर फोन, ठीक है ना। अगर आप लोग सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करनी है, ये आपका मेन एजेंडा रहेगा। क्लियर है? सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए अगर मैं सैलरी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो पहला आप लोग 2 महीने के लिए सैलरी कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे सेम सैलरी थी, इंक्रीमेंट उसका 3 महीने वाले केस में लगा था, 1 जनवरी से उसका इंक्रीमेंट लगा था। यहाँ पे 3 महीने के लिए अगर आप लोग सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बेसिक सैलरी लेना पड़ेगा, प्लस में अगर आप लोग क्या लेके चलेंगे? डियरेंस अलाउंस लेके चलेंगे, प्लस में कमीशन। कमीशन इस केस में है नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, बेसिक सैलरी कितनी है इंक्रीमेंट के बाद? 70,000 रुपए है। तो मैंने कितना कर दिया? 70,000 कर दिया। 3 महीने का कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस में कितना आ जाएगा? 3। डियरेंस अलाउंस के अंदर क्या है? जो इसकी सैलरी है, सैलरी कितनी है इसकी? 70,000 है। ओके, मल्टीप्लाई में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 20% की बात हुई है, तो 20% माने आपका 20 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। इसका कितना लेके चलना है? 70%। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं। और ये 1 महीने का आया है, और टोटल कितने महीने की बात हो रही है? यहाँ पे 3 महीने की बात हो रही है। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। जितने जीरो कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा ये टोटल जीरो क्या हो गया आपके? कैंसिल हो गया। 7 या 21 कितना हो गया आपका? 2,10,000 हो गया है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका? 2,10,000 हो गया है। इसके बाद अगर मैं इसको जोड़ना चाहूं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये कितना बचा? 700 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया आपका? 1400। और मल्टीप्लाई में कितना है आपका? 7। और मल्टीप्लाई में कितना है आपका? 3। तो ये आ गया 29,400। ठीक है, कितना आ गया आपका? 29,400। टोटल अगर आप लोग करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूं 2,10,000 तो आपका बनता है 2,39,400। ये अमाउंट आ गया 2,39,400। और इसका कितना लेना है? इसका 10% लेना है। अगर आप लोग इसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 10% ऑब्वियस सी बात है आपका 23,940 आ जाएगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे? 23,940। तो जो आप लोगों को 10% घटाना होता है यहाँ पे जो आप लोगों ने 10% घटाना होता है तो निकल आया। ठीक है, रेंट कितना पे किया है? अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे रेंट पेड की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले कैलकुलेट करते, 3 महीने वाला कैलकुलेट कर लेते। रेंट पेड की अगर आप लोग बात करते हैं तो 3 महीने का रेंट अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इसने रेंट पे करना शुरू किया। 25,000 रुपए 1 महीने का है, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा आपका? 75,000 हो जाएगा। क्लियर है? और 10% सैलरी निकालना है। 10% सैलरी कितना आया है आपका? 23,940। तो कितना लिख देंगे यहाँ पे आपका? 23,940। इसको अगर आप लोग माइनस करते हैं, अगर आप लोग इसको माइनस करते हैं 75,000 के अंदर से मैं 23,940 माइनस करता हूं, 51,060 बनता है। टोटल कितना बनता है? 51,060 रुपए बनता है। तो ऊपर कितना था? 90,000 था। यहाँ पे कितना है? 51,060 रुपया बनता है। अब ऐसे ही हमें किसका करना है? ऐसे ही हमें इस 2 महीने वाली का कैलकुलेट करना है। 2 महीने के अंदर ध्यान से देखिए, सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ नहीं हुआ? पहले सैलरी कितनी थी? 60,000 थी। तो हम लोग क्या करेंगे? 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया? 2। डियरेंस अलाउंस की बात करते हैं, 60,000 हो गया है। आपको पहले कितना लेना है? इसका 20% लेना है, फिर कितना लेना है? 70% लेना है। 20% का 100 नीचे और 70% का 100 नीचे। और 2 महीने की बात हो रही है, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। जितने जीरो कैंसिल हो सकते हैं उतने जीरो आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। बहुत ईजी है, डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे 60 दूनी 120, 1,20,000 का अमाउंट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, प्लस करना है मेरे को। यहाँ पे देखेंगे तो कितना बचा? 600 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, माने आप लोग क्या कहेंगे? 600 मल्टीप्लाई में कितना है आपका? 2
मल्टीप्लाई में 7 और मल्टीप्लाई में कितना है आपका 2, और इसको हमें डिवाइड कर दे, बस हो गया। ये तो कितना हो गया 16,800, कितना बना आपका 16,800। दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर हम 16,800 के अंदर 1,20,000 ऐड करते हैं तो आपका बनता है 1,36,800, और इसका अगर आप लोग 10% निकालेंगे तो 10% कितना आएगा आपका, इसका 13,680 आ जाएगा। क्लियर, कितना है 13,680। तो ये कैलकुलेशन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। मैंने सैलरी कैलकुलेट की है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, हमारा रेगुलर वीडियो कंज्यूम करते हैं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। 13,680 बनता है। कितना बनता है आपका 13,680। तो हम लोग कितना लिख देंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे इसने रेंट कितना पे किया, 2 महीने का रेंट कितना है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 2 महीने का रेंट है 25 दूनी 50,000। क्लियर है, आपका कितना है 50,000, और इसका अगर आप लोग 10% लेते हैं सैलरी का 13,680 आता है। तो कितना लिखेंगे 13,680। क्लियर है, 13,680 के 50,000 के अंदर से हमें माइनस करना है 13,680, 36,320 कितना आ गया 36,320। क्लियर है, ये दूसरा अमाउंट है, ये पहला अमाउंट है। अब ध्यान से देखिएगा, तीसरा केस क्या लेके चलते हैं हम लोग, तीसरा केस लेके चलते हैं 40% या 50%। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग जगह की बात करते हैं तो कौन सी जगह है, ये दे रखी दिल्ली। दिल्ली कौन से एरिया में आती है, दिल्ली मेट्रो सिटी है। मेट्रो सिटी के अंदर कितना लेना है 50%। सैलरी का कितना लेके चलेंगे 50% लेके चलेंगे। तो देखिए 1,36,800 यहाँ पे थी सैलरी। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अमाउंट कितना था 1,36,500। ठीक है, अगर आप लोग इसका 50% करते हैं तो ये बनता है यहाँ पे आपका 68,250। ये 50% है। क्लियर है, अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते टोटल सैलरी 2,39,400 थी, 2,39,400 डिवाइड करते 2 से तो 1,19,700। ठीक है, दो अमाउंट बनती है, दोनों की हाफ एंड हाफ सैलरी हम लोगों ने निकाल ली है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे 68,250। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 50% सैलरी लेके चलते हैं, तो अगर आप लोग 50% सैलरी की बात करते हैं तो कितना आया था 50% सैलरी आपका 68,250। तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 68,250। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आए। यहाँ पे कितना आ गया 68,250, और अगर वहां पे बात करते हैं 1,19,700 तो यहाँ पे कितना आ गया 1,19,700। ये तीनों स्टेप हमें फॉलो करनी होती है। ठीक है ना, अब आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है इनके अंदर से आपका मिनिमम अमाउंट कौन सा निकलता है, मिनिमम अमाउंट में तो छोटा कौन सा है। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर रेंज को पकड़ के चलते हैं, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अगर 2 महीने वाला टाइम पीरियड लेके चलते हैं, ये वाला टाइम पीरियड लेके चलते हैं, तो यहाँ पे सबसे छोटा अमाउंट कितना है, सबसे छोटा अमाउंट है 36,320। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 36,320 ये लिस्ट वैल्यू है। अगर आप लोग इस टाइम पीरियड के अंदर एक में 90 है, एक में 51 है, एक में 1,00,000 है, तो हम लोग सबसे छोटा कौन सा 51,060। तो यहाँ पे अगर आप लोग मिनिमम अमाउंट लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा 51,060 हो जाएगा। क्लियर, तो ये दो अमाउंट आपके पास आ गई है। यहाँ पे तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं, आपको कोई रिलैक्सेशन या एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। इन दो केसेस में एग्जम्पशन मिलेगा। और अगर मैं टोटल एग्जम्प्टेड इनकम की बात करता हूँ, टोटल एग्जम्प्टेड इनकम की बात करता हूँ तो कितनी बनेगी आपकी, बनेगी 36,320 रुपया प्लस में 51,060 रुपया। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे ऊपर इस पहले टाइम पीरियड के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, नील। नील का मतलब यहाँ पे कोई आपको एग्जम्पशन देखने को नहीं मिलेगा। 36,320 प्लस में कितना है आपका 51,060 है, तो ये आपका आ जाएगा 87,380। क्लियर है, इतने का एग्जम्प्टेड आपको देखने को मिलेगा। इतनी अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। अगर आप लोग टोटल एचआरए कैलकुलेट करते हैं, टोटल एचआरए अगर आप लोग टोटल एचआरए कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा आपको कितना मिलता था 30,000 मिलता था। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे 30,000 आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है 1 साल से। 1 साल का कितना होता है 12, 24 12 36, कितना हो जाएगा आपका 3,60,000 हो जाएगा। तो टोटल कितना मिला आपको 3,60,000 मिला। इसके अंदर से मेरे को माइनस कर देना है 87,380, इतने के ऊपर टैक्स नहीं देना है। क्लियर है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 3,60,000 के अंदर से अगर मैं माइनस कर देता हूं आपका 87,380 तो आपको केवल 2,72,620, 2,72,620 यानी कि ये आपकी नेट टैक्सेबल एचआरए है। ठीक है, ये क्या है आपकी टैक्सेबल एचआरए, इसको आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें बहरहाल मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, पहले भी हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी। यहाँ पे बस फर्क क्या आया है माय डियर फ्रेंड्स, फर्क क्या ये आया है कि यहाँ पे चीजें 3 बार बदली है। जो चेंजेज आए हैं वो कितनी बार आए हैं 3 बार आए हैं। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं ना
तो यहाँ पे केवल और केवल एक बार चेंज आया था, क्योंकि पहले उसने 10,000 रेंट पे किया, रेंट बढ़ करके कितना हो गया 20,000 हो गया, और उससे पहले वाले क्वेश्चन सिंपल था, यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं था। तो 3 तरीके के सवाल अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा। तो तीनों तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं, जितनी भी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं उनमें आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। एक एक कैलकुलेशन आपको करनी है। जैसे ये वाला बात समझ में आई ना, जो फॉर्मूला मैंने बनाया था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है, यहाँ पे हम लोगों ने सैलरी कैलकुलेट किया है। कौन सी सैलरी? वही सैलरी जहाँ पे आप लोग क्या लेके चलते हैं, बेसिक पे लेके चलते हैं, प्लस में रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डियरेंस अलाउंस लेके चलते हैं, और प्लस में क्या लेके चलते हैं, कमीशन लेके चलते हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं अपने लगातार पिछले कई लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ तक आपका ये हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A आता है, जहां पर हम लोग काफी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आई थिंक इससे पहले जो हम लोगों ने काफी चीजें देखी थी, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं, ताकि हम लोग एक तरीके से देख पाए कि हम लोग कहां तक पहुंचे हैं। क्लियर है? तो हम लोग अलाउंस की बात करते हैं। अलाउंस के अंदर हम लोगों ने चार्ट पढ़ा था, और यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोग ध्यान से देंगे तो स्पेशल अलाउंस के अंदर हाउस रेंट अलाउंस ये पढ़ लिया है। ठीक है, आपका मेट्रो सिटी के लिए 50% होता है, नॉन मेट्रो के लिए 40% होता है। ये सारी चीजें माने अलाउंस वाला जो पूरा कहानी था ना, वो हमारा पूरा हो गया। अब कल से हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, जहां पे हम लोग अलग अलग सेगमेंट लेके चलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एक छोटा सा वीडियो था, जहां पर हम लोगों ने आज क्या खत्म किया है, आपका HRA खत्म किया है। उम्मीद करता हूं कंटेंट आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली दफा चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए